वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मोदी और शाह के घर के बाहर करें हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा विवाद पर सामना में बोली शिवसेना। तो एनसीपी की नेता फहमीदा हसन ने लिखी अमित शाह को चिट्ठी। बोली, मैं फहमीदा हसन पीएम आवास के सामने नमाज पढ़ना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं हूं वकार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। हनुमान चालीसा पर छिड़े विवाद में महाराष्ट्र में सियासी बवाल पैदा हो गया है। एक तरफ जहां निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा इस वक्त मुंबई की जेल में बंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने खुद पर हुए हमले को लेकर महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन इसी बीच पीएम आवास के बाहर नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर बहस छिड़ गई है। महाराष्ट्र में छिड़ी सियासत के बीच शिवसेना ने सामना में लिखा है, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का जाप बैन नहीं है, लेकिन राणा दंपत्ति को मातोश्री के सामने ही जाप क्यों करना था? अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर हनुमान चालीसा का जाप करना चाहते थे तो उन्हें मातोश्री के बजाय पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर इसका जाप करना चाहिए था। क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में 3 महीने में 17 बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, आपको मालूम है? तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाएंगे वहाँ? तो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, राज्य देख लेंगे। योगी जी सक्षम है, मैं मानता हूँ। योगी जी काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम हो रहा है। तो यहाँ से भागेंगे 4-5 लोग पकड़कर, दिल्ली में उठेंगे, महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे। ये तमाशा बना रखा है लोगों ने। इस बीच एनसीपी की नेता फहमीदा हसन ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी और प्रधानमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा और नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी है। उन्होंने इस पत्र में लिखा, मैं फहमीदा हसन खान, कांदिवली, मुंबई, महाराष्ट्र, आपसे निवेदन करती हूं कि मुझे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर नमाज, हनुमान चालीसा, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने की अनुमति दी जाए। कृपया दिन और समय मुझे बताएं। इसी बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मिलकर अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी दी और महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। अजय भल्ला जी से हमारा काफी डिटेल डिस्कशन हुआ। 20-25 मिनट की चर्चा में उनके चेहरे पर भी चिंता दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, सामान्य नागरिक, चुने हुए प्रतिनिधि, इसके ऊपर जिस प्रकार से हमले होते हैं, अत्याचार हो रहे हैं, धमकियां दी जा रही है, जिंदा दफनाने की भाषा मुख्यमंत्री जी, उनके प्रवक्ता कर रहे हैं। इसके बारे में और भी शिकायतें यहाँ पर आई है, ऐसा ध्यान में आया है। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में छिड़ा ये विवाद किसी भी सूरत में रुकने को तैयार नहीं है। शिवसेना और बीजेपी आमने सामने हैं और सियासत गर्माती चली जा रही है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।